नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। इन दिनों भिलाई से लेके दिल्ली तक एक मामले की चर्चा है भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी का मामला। कोई इस मामले को 100 करोड़ का बता रहा है, कोई 500 करोड़ का, और कोई बता रहा है कि यह 10,000 करोड़ का मामला है। पर ये जितना भी मामला हो, पर यह निश्चित है कि ये मामला काफी बड़ा है। इस पूरे मामले में स्क्रैप की चोरी का एक संदिग्ध विषय सामने में आया। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि विषय क्या था। पुलिस को जानकारी मिलती है कि भिलाई स्टील प्लांट से स्क्रैप की चोरी की जा रही है। 25 मई को भिलाई 3 के एक यार्ड में पुलिस की टीम छापा मारती है और उसके बाद एक ऐसे खेल का खुलासा होता है जिसमें ठेकेदारों की, ट्रांसपोर्टर्स की और भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों के साथ साथ में सीआईएसएफ के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध थी। ये पूरा मामला एक संगठित अपराध था, जहां पर ये सब मिलकर एक बड़े संगठित गिरोह के रूप में इस प्रकार की इस चोरी को अंजाम दे रहे थे। चूंकि मामला बड़ा था और पुलिस ने द्रुत गति से काम करते हुए बहुत सारे लोगों को पकड़ा, पर फिलहाल अभी इसमें जांच चल रही है। पर इस बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा ही स्क्रैप से जुड़ा हुआ एक मामला फिर से सामने में आ रहा है, जिसमें आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि यहां पर भी हजारों करोड़ का मामला है और भिलाई स्टील प्लांट को, जिसको कि एक राष्ट्रीय संपदा माना जाता है, उसको फिर से एक बार 1000 करोड़ का चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास वही लोग कर रहे हैं जो लोग भिलाई स्टील प्लांट में स्क्रैप चोरी से संबंधित थे, यानी भिलाई स्टील प्लांट का प्रबंधन ही इस चोरी को, इस बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है। ये मामला क्या है आपको जरा मैं विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये विषय जिस पर आरोप लग रहा है, ये जुड़ा हुआ है भिलाई स्टील प्लांट के स्क्रैप के प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जहां के स्टील की कीमत या स्टील के वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो बातें सामने में आती है, इसकी रेल जो बनती है, ये रेल विश्व स्तरीय होती है। इसके अलावा यहाँ के स्टील मिल में बनने वाली प्लेट्स का उपयोग भारत के सुरक्षा उपकरणों को बनाने तक किया जाता है। पर जहां पर ये सारी स्टील की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं पर इसका जो स्क्रैप निकलता है, वो उसका प्रबंधन भी एक तरीके से, एक निश्चित पद्धति से होना आवश्यक है। लगभग 4 दशकों से 45 साल से भिलाई स्टील प्लांट के निकलने वाले इस सारे स्क्रैप का प्रबंधन शासकीय उपक्रम एफएसएनएल के द्वारा किया जा रहा था। पर लगभग 1 साल पहले शासकीय उपक्रम का निजीकरण कर दिया गया। अब इसके बाद लगभग मार्च के समय में एक ग्लोबल टेंडर आता है और उस ग्लोबल टेंडर में उस एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है जो कि ब्लैक लिस्टेड रही है। इसके बारे में आपको विस्तार बताऊंगा, पर एक विषय यहां पर जानना जरूरी है कि आखिर एफएसएनएल की भूमिका यहां पर स्क्रैप के प्रबंधन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। जैसा कि आपको बताया कि 45 साल से भिलाई स्टील प्लांट के स्क्रैप को एफएसएनएल प्रबंधित कर रहा था। पर बड़ी बात यह है कि एफएसएनएल इस पूरे स्क्रैप को एक तरह से रीशेड्यूल करके भिलाई स्टील प्लांट को देता था, जिससे कि भिलाई स्टील प्लांट के इस स्क्रैप का ठीक ठाक से प्रबंधन होता था और ये सारा स्क्रैप वापस से भिलाई स्टील प्लांट को पहुंचता था। पर अब ये जो ग्लोबल टेंडर हुआ है, इस ग्लोबल टेंडर के बाद से एफएसएनएल, जो कि एक समय शासकीय उपक्रम था और बहुत ही ज्यादा लाभदायक शासन का उपक्रम था, जिसका कि अब निजीकरण हो गया है। इस निजीकरण होने वाले के बाद, जिसमें लगभग 6000 कर्मचारी है, जिसमें कुछ नियमित है और जिसमें कुछ ठेका श्रमिक है, तो इन 6000 श्रमिकों के साथ वाले एक बड़े उपक्रम के पास इस स्क्रैप प्रबंधन का, जिसके पास अच्छा खासा अनुभव है, इसके पास ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। अगर ग्लोबल टेंडर भी हो रहा है, अगर निजी कंपनियों को बुलाया भी जा रहा है, तो बड़ी हिस्सेदारी एफएसएनएल की होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें अन्य जो निजी कंपनियां हैं की हिस्सेदारी ज्यादा है। पर जो विवाद हो रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले उन आरोपों को सुनते हैं कि आखिर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं इस ग्लोबल टेंडर को लेकर, और फिर उन आरोपों की तह तक जाएंगे और विस्तार समझेंगे कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। कि जो ये ग्लोबल टेंडर हुआ है, फिर उसके निगम लिमिटेड में ये सभी नियमों को ताक में रखकर जो टेंडर हुआ है, और पहली बात तो फेरस का निगम जो भारत सरकार का उपक्रम था हमारा, और जब से बना है तब से हमेशा प्रॉफिट में रहा है। भिलाई स्टील प्लांट को या सेल को हमेशा प्रॉफिट दिया है, और व्यर्थ को अर्थ
बना के दिया है। और हमारे जो कर्मचारी थे सभी जो वेल एक्यूप थे, प्रशिक्षित थे, उनकी अच्छी सैलरी थी। और अभी जो टेंडर हुआ है तो सब दुनिया जानती है वो ऐसा ब्लैक लिस्टेड आदमी है जिसको बीएसपी ने ही ब्लैक लिस्टेड किया था और आज वो फिर नकली कंपनी बना के उसमें घुस गया है। तो निश्चित रूप से वो इतना लो टेंडर दिया है और पता नहीं प्रबंधन ने कैसे अपना ही अहित कर लिया ऐसे ग्लोबल टेंडर निकाल के, इससे भिलाई स्टील प्लांट का ही नुकसान होगा। देखिए ये सभी नियमों को शिथिल कर जो ये ग्लोबल टेंडर हुआ है इसके पीछे क्या साजिश है अब तो देने वाले ही जाने, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अब इतना कम रेट में जो टेंडर दिया है तो वो कैसे उसको कैसे पोसाएगा, या तो मजदूरों को गला काटेगा या चोरी करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये अभी भी वक्त है भिलाई स्टील प्लांट के पास उस टेंडर को निरस्त करके और फिर से फेरोस्क्रैप निगम को या जो कॉम्पिटेंट है इस पे, फेरोस्क्रैप से बढ़िया तो कोई कॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकता। और हमारे जो जितने वेल हमारे एम्प्लॉई हैं और आज भी जो हमारे एम्प्लॉय जो संघर्ष कर रहे हैं केवल कंपनी के लिए कर रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट के हित के लिए कर रहे हैं और अपने हित के लिए कर रहे हैं, साथ में भिलाई स्टील प्लांट का उस पर हित होगा। क्या मानते हैं बड़ा एक मामला चोरी का सामने में आया है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, किसे दोषी मानते हैं? नहीं, इसमें तो अभी प्रबंधन को बड़ा इस पर गंभीरता से लेना चाहिए और इसके किसी हालत में भी इसके जो टेंडर है उसको निरस्त करना चाहिए, उसको रीटेंडर करना चाहिए। दोषी किसे मानते हैं, अधिकारी है या फिर एक स्टडी बना के ऐसा किया जा रहा है? निश्चित रूप से इसमें कुछ लोग तो मिले होंगे और ये हमारे हायर मैनेजमेंट को गुमराह किया गया है। हमारा हायर मैनेजमेंट है जो भिलाई स्टील प्लांट का या सेल मैनेजमेंट, उनको भी गुमराह करके ये टेंडर निकाला गया है। तो ये आपने सुना कि गजेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं। आखिर क्यों इस ग्लोबल टेंडर को चोरों को चोरी का न्योता कहा जा रहा है, पूरी बात मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल जो ग्लोबल टेंडर है ये इस ग्लोबल टेंडर की तरह 4 निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 4 निविदा हुई। ये 4 निविदा में 3 निजी कंपनियां इसमें सामने आ रही है, जिसमें एक कंपनी तो खुद FSNL है और इसके अलावा जो 2 कंपनियां आ रही है उसमें एक कंपनी है श्री इंटरनेशनल व्यापार और दूसरी कंपनी है JSW। तो आखिर विवाद किस बात का, क्यों इसे चोरी का न्योता कहा जा रहा है? जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जो सबसे बड़ी निविदा स्वीकार की गई है, वो निविदा स्वीकार की गई है श्री इंटरनेशनल व्यापार कंपनी की। इस कंपनी की जो निविदा थी वो निविदा थी लोएस्ट प्राइस में जो स्वीकार किया गया वो था 225 करोड़ रुपए की निविदा। इसके अलावा दूसरी एक और कंपनी है जिसे बड़ी हिस्सेदारी इस काम में मिली है निविदा के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से, और जो उसका टेंडर प्राइस था वो था 184.71 करोड़, जिसे उस कंपनी ने लोएस्ट प्राइस के बाद में 86.86 करोड़ में स्वीकार किया है। अगर इसको हम देखते हैं और हम ये पाते हैं कि श्री इंटरनेशनल व्यापार कंपनी ने लगभग 168.98 करोड़ माइनस पे इस निविदा को स्वीकार किया है और इसके अलावा JSW ने लगभग 97.75 करोड़ यानी लगभग 98 करोड़ के लेस प्राइस में इस निविदा को स्वीकार किया। तो अब सोचिए जो कंपनियां लगभग 150 या 100 करोड़ के आसपास लेस प्राइस में इन निविदा को स्वीकार कर रही है तो वो किस प्रकार से सरवाइव कर पाएगी। तो आरोप इस बात के लगाए जा रहे हैं कि इन कंपनियों ने जानबूझ के लेस प्राइस में निविदा को स्वीकार किया है क्योंकि इनका उद्देश्य स्क्रैप का प्रबंधन करना नहीं है, इनका उद्देश्य इस टेंडर के माध्यम से प्लांट में घुसना है और फिर उसी प्रकार की चोरी को अंजाम देना है जिस प्रकार की चोरी का मामला 25 मई को उजागर हुआ है, जिससे लोग हजारों और सैकड़ों करोड़ की बता रहे हैं। वहां पर भी एक स्क्रैप के माध्यम से, जिसे हम फ्लू डस्ट कहते हैं, उस स्क्रैप के लिए ही चोर घुसे थे और स्क्रैप को चोरी कर रहे थे। फिलहाल ये केवल एक कारण नहीं है जिसके कारण इस टेंडर को चोरी का निमंत्रण कह रहे हैं, एक कारण और भी है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जैसा कि आपने सुना कि इसमें इस टेंडर में, इस निविदा में एक बड़ा हिस्सेदारी जिसको मिली है वो है श्री इंटरनेशनल व्यापार, जिसने लगभग 393 करोड़ की निविदा को 225 करोड़ में स्वीकार किया है। इस कंपनी का एक काला इतिहास भी रहा है। इस कंपनी के संचालक समूह के पवन लखोटिया ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2005 में सांसद
ताराचंद साहू के द्वारा कथित घूस कांड में जेल तक भिजवाया गया था, जिसके बाद में उनका यह समूह लखोटिया ग्रुप ब्लैक लिस्टेड हो गया था। अब फिर से उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जो कि नाम परिवर्तित करके फिर से एक बार प्लांट में घुसने का प्रयास कर रही है, तो आखिर इस कंपनी पर प्रबंधन इतना मेहरबान क्यों है? तो साफ समझ में आता है कि प्रबंधन सब जान कर भी इस कंपनी को प्रवेश दे रहा है। आखिर क्यों एक ब्लैक लिस्टेड रही कंपनी पर इतनी दया? पर यही कारण केवल नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण और है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि हर बार टेंडर पे निविदा के लिए एक बैंक गारंटी जमा करनी होती है, और इसी प्रकार की एक बैंक गारंटी इसी लखोटिया ग्रुप परिवर्तित नाम श्री इंटरनेशनल व्यापार को जमा करना था, जो कि लगभग 38 करोड़ का बैंक गारंटी था। आज इस टेंडर को हुए लगभग 6 माह हो चुके हैं। इस कंपनी ने आज तक बैंक गारंटी जमा नहीं की है, और जो जानकारी सूत्रों के माध्यम से हमें मिल रही है वो इस प्रकार से है कि अक्टूबर में ये कंपनी अपना काम शुरू करने वाली है। अब तक बैंक गारंटी जमा नहीं हुई है, अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा, यानी स्क्रैप का प्रबंधन ये कंपनियां शुरू कर देगी। तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? फिर वही हम कहेंगे, इतनी मेहरबानी इस कंपनी के लिए क्यों की जा रही है कि बिना बैंक गारंटी के जमा किए हुए भी इस कंपनी को स्क्रैप के प्रबंधन का काम दिया जा रहा है? क्यों प्रबंधन में बैठे लोग इस कंपनी पर इतने मेहरबान हैं? नियमों में जो शिथिलता इस कंपनी के लिए रखी गई है, तो क्या आने वाली और कंपनियों के लिए भी इसी प्रकार से नियमों को शिथिल किया जाएगा? और बड़ी बात ये कि भिलाई स्टील प्लांट के इस महत्वपूर्ण स्क्रैप के प्रबंधन को गैर जिम्मेदाराना हाथों पर दिया जा सकता है, जिस पर ब्लैक लिस्टेड या चोरी के गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। तो ये वो सारे बड़े कारण हैं जिसके आधार पर लोग इस टेंडर को चोरों को चोरी के लिए न्योता कह रहे हैं। तो ये सारे आरोपों के साथ में अगर तह तक जाते हैं तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक फिर से भिलाई स्टील प्लांट को एक गहरी चोट देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि चोरों को फिर से रास्ता बनाया जा रहा है कि वो आकर प्लांट में चोरी करें। पर क्या प्रबंधन इन सारी विषयों को नहीं देख पा रहा है? क्या भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी इन सारी गतिविधियों को जानबूझकर होने देंगे? फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट जरूर करें। क्या FSNL के साथ हो रहा ये सौतेला व्यवहार, क्या अधिकारियों द्वारा किया जा रहा ये षड्यंत्र ठीक है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।